लेकिन आपको पता है कि चूंकि वक्त की कंस्ट्रेन होती है तो हमेशा से ये रिवायत रही है कि 4-5 महकमे जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं म्यूचुअली बैठकर स्पीकर और अपोजिशन के साथ। और वो 4-5 जो बड़े महकमे हैं जिसके अंदर यकीनन तालीम होगी, जिसके अंदर सेहत होगी, जिसके अंदर पुलिस का महकमा होगा, एग्रीकल्चर होगा, ये मेरी मुझे लगता है कि ये तमाम महकमे उसके अंदर शामिल होंगे और उस पर हम कटौती की तहरीक देंगे और दोबारा एक्सपोज करेंगे इसको। और जहाँ तक कंपैरेटिव स्टडी की बात है तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो बजट स्पीच है उसके अंदर तमाम जो कंपैरेटिव स्टडी है अपने दौरे हुकूमत की और इस दौरे हुकूमत की वो ऑलरेडी दी थी, जिसके ऊपर बहुत तकलीफ हुई हुकूमती बेंचेस को। और वो कहते हैं बार बार आप अपने दौर की बात करते हैं, भाई काम किया है तो वो बोलता भी है। अब जिसने किया कुछ नहीं, वो सवाए तख्ती के ऊपर तख्ती लगाने के तो कुछ और कर नहीं सकता। सो इंशाअल्लाह ताला ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये बजट ने अभी 8-10 दिन और चलना है। सो बिल्कुल वाइट पेपर भी जारी करेंगे। देखिए नहीं, हम कोई इन हाउस चेंज की फ़िलहाल तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और उनके साथ ज़ाहिर है असम्बली के मामला चलाने के लिए सिर्फ हमें स्पीकर साहब को नहीं, स्पीकर साहब को भी हमारी ज़रूरत है। अपोजिशन के बगैर कोई स्पीकर जो है वो हाउस नहीं चला सकता। और आपने नेशनल असम्बली में तमाशा देख लिया है कि जब स्पीकर बेबस बेख्तियार और वो होगा तो उसके बाद फिर असम्बलियों के हालात क्या होते हैं। तो स्पीकर साहब के साथ एक कटसी कॉल थी हमजा साहब की, जो वो उनको मिलने के लिए गए थे, और उस कटसी कॉल का कोई और मतलब ना लिया जाए। जिस दिन हमने ऐसी कोई बात करनी होगी खुला के आपको बताएंगे। और लेकिन हमारा अब भी वो नज़रिया है कि इन हाउस चेंज जो है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के जो मसाइल हैं उसका वो नहीं हो सकता सलूशन। हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना है और शहबाज शरीफ साहब ने आपको मालूम है कि APC की तजवीज़ दी है, जो इंतखाबी इस्लाहात फिर नहीं चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता। मतलब कमाल ये है, बुलडोज करके इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेके आते हैं और वो बिल उसके ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अपोजिशन पार्टीज़ को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो RTS एपिसोड नंबर 2 जो है वो तो दोबारा नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे। और ये हर सियासी मूव एक वक्त के ऊपर होती है और वो वक्त सियासतदानों को बेहतर पता होता है कि इस वक्त पे क्या मूव करना है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक अभी नहीं बना है। अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस हो जाए ना, वो भाई बना सिर्फ जहांगीर तरीन के रिलीफ के लिए था, समझें इस बात को। उनका कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं था किसी भी उससे। वो ब्लैकमेलर्स थे जब तक जहांगीर तरीन को जो है वो NRO नहीं मिल गया था। अब जब जहांगीर तरीन को NRO मिल गया है तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अब वो जो सियासी करप्शन होती थी तरक्याती फंड्स के नाम पर, अब वो जायज़ है। अब मैंने कल देखा कि वो दोबारा गैस के कनेक्शंस और बिजली के कनेक्शन और ये सब कुछ जो है वो MNAs को जो है वो देने की तैयारी की जा रही है। एक्चुअली ये इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये बजट इलेक्शन के आने से पहले का बजट लगता है। इमरान खान साहब खुद चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं और आप देखिएगा कि ये कमज़ोर आदमी जो है ये दिन ब दिन जितना कमज़ोर हो रहा है, हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, खुद गिरेगा। देखिए कानूनी चाराजोई, मैं तो यही कह रही हूँ कि इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। ये बातें अगर पहले समोसे के ऊपर भी आपको याद है कि ले लिया जाता था नोटिस। हमारे दौरे हुकूमत में जो है वो डैम वाले बाबा जी जो हैं वो कभी वो उसमें चले जाते थे, मेंटल हॉस्पिटल चले जाया करते थे, कभी वो किसी जेल के उसमें घुस जाते थे, कभी वो कुछ कर रहे होते थे और मुख्तलिफ हलकों के अंदर जाकर PTI के और दूसरे लोगों के हलकों में जाकर भी वहाँ विज़िट फरमाया करते थे। तो अब ये इतनी बड़ी करप्शन की दास्तानें सरेआम हो रही हैं। और देखिए जो ये करप्शन के पैसे लेने देने होते हैं ना, इसकी रसीद नहीं होती। इसको सिर्फ जिसने लिया होता है उसको पता होता है, जिसने दिया होता है उसको पता होता है। और जिसने दिया होता है ना, वो जिसने दिया होता है ना, फिर वो आके उसका इजहार जब करता है ना अपने हल्का अहबाब में और जगह पर, कहता है कि मैंने पैसे पूरे करने हैं, उसी से करप्शन बढ़ती है। मुझे छोड़िए, आप अपने जो मीडिया के आपके लोग हैं, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो प्रोग्राम्स भी करते हैं, उनकी भी ये राय है और ये ज़बान ज़देआम है कि पंजाब में करप्शन का रेट बढ़ गया है। पंजाब में जहाँ जिन मामलात पे करप्शन नहीं होती थी, अब उन मामलात पे भी करप्शन होती है। और इन तमाम ये जो करप्शन का एक पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसके अंदर ये मुजरमाना खामोशी, हम तो चले अदालत जाएं ना जाएं,
ये रियासत मदीना का जो वली है ये काहे के लिए चुप करके बैठा है? इसको नज़र नहीं आ रहा? और क्या अगर इसको नज़र नहीं आ रहा तो ये इनकॉम्पिटेंट इतना है कि इसको होना ही नहीं चाहिए? इसको पता नहीं है कि पंजाब के इतने बड़े सूबे में वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आला ऑफिस में क्या हो रहा है? और अगर पता है तो फिर वो खामोश क्यों है? ये आपको भी समझ में आना चाहिए और हमें भी समझ में आता है। ये तरीका आप माशाल्लाह, आप और आपकी पार्टी तो बहुत तजुर्बा रखती है, बहुत लंबी इक़्तिदार में रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि करप्शन की रसीद नहीं होती, पोस्टिंग ट्रांसफर की हद तक मान ली, लेकिन जब करप्शन मंसूबों में होगी, तरक्याती मंसूबों में होगी, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग नून नलायक है कि वो इमरान खान, जिसको आप डोंकी राजा कहते हैं, उसकी करप्शन का एक सबूत एविडेंस के साथ आप मीडिया के सामने नहीं लाए? क्या आप अंदर से चाहते हैं कि ये हुकूमत पूरे 5 साल करे, करप्शन बाज़ाब्ता सामने ना लेकर आए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अमीन हफीज़ साहब, और इसमें मेरी गुजारिश है कि रिंग रोड की तो ये मेरे सारे गवाह हैं भाई, इनमें रिंग रोड में इमरान खान साहब का उन प्रॉपर्टी के टाइकोन्स के साथ इस्टेब्लिश किया मैंने पूरे सबूत के साथ। हमने जो उनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है पंजाब गवर्नमेंट के, मैंने वो तक शेयर किए और बताया कि सिर्फ जो है इसके अंदर वो नहीं, बुज़दार साहब ने ख़ुद जो है वो मीटिंग्स चेयर की हुई हैं। मेरी गुजारिश ये है कि भाई आटा और चीनी के ऊपर इमरान खान साहब ख़ुद इंक्वायरी करा चुके हैं, नैब ने उसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो कहने को शुरू कर रखी है। अब मैं गुजारिश, मेरा सवाल ये था, इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, फाइलें वो बंद करवा रहे हैं, वो तो करवानी चाहिए, वो हुकूमत में है, वो तो अपनी करप्शन छुपाएंगे। मुस्लिम लीग नून जो इतनी तजर्बाकार है, इक़्तिदार में रहने वाली, आधे ब्यूरोक्रेट तो आपको आगे बताते हैं कि जनाब वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, करप्शन का रेट बढ़ गया। आपने कहा हजारों लाखों में नहीं अरबों में करप्शन हो रही है। यार मुस्लिम लीग नून कोई एक करप्शन एविडेंस के साथ मीडिया के सामने अब तक क्यों नहीं लाई? रिंग रोड क्या अफसर दामन नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप अंदर से डोंकी राजा के साथ मिली हुई है मुस्लिम लीग। नहीं, देखिए हम घोड़ों और गधों का कोई कंपैरिजन नहीं होता अमीन हफीज़ साहब। जो है वो घोड़े जो हैं वो डोंकीज़ के साथ नहीं बैठते, ना उनके साथ कोई उनका पैचअप हो सकता है। मैंने गुजारिश ये की कि इस वक्त जालिम की रस्सी दराज है। इस वक्त जो जालिम है, नहीं जालिम जो है उसको तमाम तर फैसिलिटीज़ मुहैया हैं। उनके चीनी के ऊपर देखिए ना, मैंने जैसे गुजारिश की थी, कमीशन भी बना था एक, उस कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। हम 2-3 केसेस के अंदर हमारे लोग कोर्ट्स के अंदर गए, लेकिन उस पर कभी ये कह दिया गया कि ये असम्बली का मामला है, वो नहीं हो सकता, कभी इस पर कहा एग्जेक्टिव का मामला है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये तय किया है कि जो इनके ये करप्शन के मामलात हैं उनको कोर्ट्स के अंदर, अगर हुकूमत जो है ये एक्चुअली आप ये साबित कर रहे हैं कि हुकूमत, जो आपने कहा भी कि ये हुकूमत ख़ुद अपने केसेस को बंद करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन हम हर जगह जहाँ पर भी इस हुकूमत का मुहासबा हो सकता है, वो अवामी अदालत हो, वो कोई और बड़ी अदालत हो, उसके अंदर हमने एक पैनल भी जो है वो पिछली APC की जो हमारी PDM की मीटिंग थी उसके अंदर बना भी दिया गया था, जो इन केसेस के हवाले से आला अदलिया में जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो मैं एक डर और खौफ है कि अगर 300 कनाल के फेक NOC के ऊपर और जमाइमा बीबी की डायरेक्ट जो है डिवोर्स के बाद वाया राशिद खान मनी ट्रेल को जो है कौमी मफाद के अंदर मान लिया जाए और उनको सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये ना हो कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में दोबारा इन तमाम स्कैम्स के बावजूद इन मौसूफ को सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी आपने कहा कि घोड़ों और गधों का मुकाबला नहीं हो सकता, ना ही घोड़े और गधे इकट्ठे बैठ सकते, जबकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए हर मामला करने को तैयार हूँ, पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। आप कह रही हैं कि इकट्ठे यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए, मैंने जो डोंकी राजा की उन्होंने बात की थी, मैंने उसके ऊपर ये रेफरेंस दिया, और ये ज़र्फ़ होगा शहबाज शरीफ साहब का कि वो एक डोंकी राजा को इसलिए कि मुल्क बच जाए, जो अभी आप मुझ पे वो कह रहे हैं कि जी नून लीग साथ है, अगर उस डोंकी राजा को जो है पकड़ के उसकी गर्दन वर्दन सीधी करके कोई घोड़े उसके दिमाग में कुछ चीज़ डाल के अगर पाकिस्तान की सिम दुरुस्त कर ले तो बेहतर है। इसमें हमें कोई हर्ज नहीं।